नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कॉटन की, जहां पर भावों में दबाव बनता हुआ नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो भाव अक्टूबर 2022 के निचले स्तरों के करीब हैं। ऐसे में क्या है कारण? भारतीय बाजारों में अब यहां पर किस तरह की स्थिति है और यहां से अब मॉनसून और बुआई को लेकर किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे मॉनसून की चाल ही समझना चाहेंगे। थोड़ा सा प्रोग्रेस है और माना यह जा रहा है कि अगले 2 दिन यहाँ पर थोड़ा सा पॉज या हॉल्ट लग सकता है, तो बारिश इस तरह से जून ऑफ कोर्स सबसे बेहतर महीना होता भी नहीं है, लेकिन किस तरह से है फिलहाल यहाँ पर बुआई के ट्रेंड्स? जी, गुड आफ्टरनून मनीषा जी। देखिए, सब वेट कर रहे हैं, फार्मर्स बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि मॉनसून स्टार्ट होवे तो बुआई स्टार्ट करें। मगर इस साल थोड़ा प्रॉब्लम है कि जो सीड मिलना चाहिए वो सीड का थोड़ा शॉर्टेज है। और सीड लेने के लिए वरंगल खरगोन मार्केट वहाँ ऐसा हाल है कि पुलिस बुलानी पड़ती है और सीड अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और इससे क्या होगा कि अगर अच्छी कंपनियों की सीड अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर फार्मर्स कोई भी दूसरा सीड लेके सोइंग करेगा तो उसके वजह से यील्ड में बहुत फर्क आता है। वैसे ही हमारी यील्ड बहुत कम है और अगर प्रॉपर सीड नहीं मिला तो यील्ड प्रॉब्लम होगा और भी होगा। तो जब फार्मर्स आप वेट कर रहे हैं। और आपने जो बोला सोइंग का, तो सोइंग में नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी 30 to 40% सोइंग कम है, जी, राजस्थान सो हरियाणा अतुल जी पंजाब। आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ में 30 से 40% बुआई इस बार कम हुई है और अदरवाइज सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है। थोड़ा और डिटेल में आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितनी शॉर्टेज है यहाँ पर बीज की, किस क्वालिटी का बीज है और किस तरह की दिक्कत है इस बार? जी, देखिए, सीड का ऐसा है कि हमारे को 4.5 से 5 करोड़ सीड के पैकेट्स चाहिए कॉटन की सोइंग के लिए। आज से 3 साल 4 साल पहले इंडिया में जो सीड का प्रोडक्शन होता था वो 5.5 6 करोड़ सीड के पैकेट्स बनते थे। मगर सीड कंपनियों को प्रॉपरली रेट नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने इस साल प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया है। और एक दो अच्छी सीड कंपनी बनाने वाले उनकी फैक्ट्री में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वहां भी प्रोडक्शन कम हुआ है। तो इस साल हमारे को सीड कंपनियों से या दवाई जो बेचते हैं, सीड बेचते हैं लोकल गांव में, उनसे न्यूज आता है कि इस साल जो प्रोडक्शन है वो 3 करोड़ पैकेट का ही सीड का प्रोडक्शन हुआ है। तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि 25% सीड की शॉर्टेज है इस साल मनीषा जी। सीड की यहाँ पर कमी है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है अतुल जी, मुझे याद है आपने हमें पीछे एक बार कहा था कि जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर सीड में पिछले 15-20 साल से नहीं आई है, जो क्लाइमेट चेंज है, रेजिस्टेंस होनी चाहिए सीड में, वो भी नहीं है। क्या उसके ऊपर कुछ बातचीत जारी है? क्योंकि ये तो फिर एक डबल वहमी है, एक तरफ आपके पास बीज नहीं है और जो हैं भी वो इन दैट सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। जी, हमारे पास जो अभी बीटी का जो सीड है हमारे पास वो 2000 टू 2003 में मनीषा जी वो नया बीज हमारे को मिला था। और वो टाइम पे हमारा जो प्रोडक्शन था विद इन 2 इयर्स हमारा प्रोडक्शन वो नए बीज का मिलने से डबल हो गया था। मगर अभी क्या है कि जो पिंक बॉलवर्म्स है वो यूज टू हो गए ये सीड से, तो वो मर नहीं रहे, उसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया है। तो नई सीड की टेक्नोलॉजी फार्मर्स को मिलेगी तो ही फार्मर को कॉटन उगाने में इंटरेस्ट रहेगा। नहीं तो जो अभी नॉर्थ में हुआ है 30-40% फार्मर ने सी कॉटन कम लगाया, इसकी दो में तीन मेन वजह है। एक तो पिंक बॉलवर्म आने से उसका क्वांटिटी भी खत्म हो गया और क्वालिटी भी बहुत खत्म हो गया। हम्म। इस साल नॉर्थ में नीचे में कपास 3,500 से 4,000 5,000 रुपये में कपास बिक गया, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत खराब हो गई थी। और दूसरा लेबर का बहुत प्रॉब्लम है, लेबर नहीं मिल रहा है कपास चुनने के लिए। तो ये जो सब प्रॉब्लम चल रहा है, अगर कपास के फार्मर को रेट नहीं मिलेंगे और उसको यील्ड नहीं बढ़ेगी तो फार्मर स्लोली स्लोली कपास से दूर होते जाएगा। तो ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में ये हो चुका है। अभी हमारे पास हम जो गुजरात के न्यूज़पेपर है उसमें रोज पढ़ रहे हैं कि इस साल जो पर्टिकुलरली सौराष्ट्र है वहां पे फार्मर 15% से 25% शिफ्ट हो रहा है मूंगफली में, ग्राउंड नट्स में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड नट्स के रेट भी अच्छे हैं और उसमें इतना लेबर का प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें जो फार्मर जो क्रॉप खत्म होता है उसके बाद जो
बच जाता है वो भी, जो जैसे गाय भैंस है उसको खिलाने के लिए वो जो लास्ट उसका पिकिंग है उसमें भी उनको रेट अच्छा आ रहा है, तो फार्मर है वो कपास से दूर होते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक नई सी टेक्नोलॉजी मिले जिससे फार्मर का प्रोडक्शन बढ़े, और अगर गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदी करती है, एमएसपी के रेट भी रिजनेबल रहेंगे, तो ही फार्मर कपास की खेती में रहेगा। नहीं तो स्लोली स्लोली हमारा ऐसा हो जाएगा कि हम जो कॉटन एक्सपोर्ट कंट्री है वो इंपोर्ट कंट्री बन जाएंगे, मनीषा जी। हम्म। तो क्लियरली ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है यहाँ पर जाके। और जिस तरह से प्राइसेस में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दबाव है, मुझे याद है हमारी पिछली कॉन्वर्सेशन अतुल जी, आपने कहा था कि फंड है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, पहले बहुत ऊपर खींच के लेके गए, उसके बाद मुनाफा वसूली में इतनी नीचे भी भाव आ गए। लेकिन इंडियन मार्केट्स में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का कितना असर आप फिलहाल देखते हैं? जी, देखिए जो आइस फ्यूचर है वो एक महीने पहले 103 सेंट थे, जो आज 73 सेंट हो गए। मतलब करीब करीब अगर हम बोले तो 15,000 रुपया इंडियन कॉटन के भाव जो है वो घटने चाहिए थे। तो हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, तो इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होने के वजह से हमारे जो रेट थे 62,000 रुपीज ऊपर में रेट थे, वो आज 57,000 के रेट है। तो फॉरेन में 15,000 रुपया कम हुए और हमारे यहाँ सिर्फ 5,000 रुपया कम हुए हैं। तो ये फर्क है। हमारे यहाँ क्या है, लोकल का डोमेस्टिक कंजम्पशन होने की वजह से हमारे यहाँ इतने रेट कम नहीं हुए हैं, मनीषा जी। फेयर पॉइंट दैट। अतुल गनात्रा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। प्राइसेस पे तो अपना व्यू देने के लिए ही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समय है यहाँ पर, मॉनसून पर तो नज़र है ही, लेकिन कॉटन को, कपास के जो किसान हैं उनके लिए चिंताएं कुछ इस वक्त ज़्यादा ही हैं। तो ऑफकोर्स उसके ऊपर हमारा ध्यान यहाँ पर लगातार बना रहेगा। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हम जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट को और आपके लिए लेकर आएंगे स्ट्रैटेजीज कमोडिटी मार्केट्स के लिए। इंतजार है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा का और साथ ही साथ यूएस की फेड पॉलिसी का। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गत सप्ताह जो है सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। दो बड़े कारण थे। एक तो चाइना के जो सेंट्रल बैंक की तरफ से न्यूज़ निकल कर आई थी कि वहाँ पे लगातार 18 मंथ की बाइंग के बाद वहाँ से पॉज होते हुए नजर आया है। दूसरा, यहाँ पे यूएस के जो जॉब डेटा है वो उम्मीद से काफी बेहतर थे और उसी के चलते हमने एक पैनिक रिएक्शन जो है ओवरऑल मार्केट्स में देखा था। मार्केट काफी ओवरसोल्ड जोन में है और यूएस डेटा के पहले यहाँ पे एक पुलबैक जो है थोड़ा संभावित है। तो आज स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए अगर बात करें तो अगर सोना 70,900 के आसपास मिलता है तो इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं 70,700 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 71,300 जो है ये एक बार स्तर जो है पुलबैक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली इसको इंट्राडे ही रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूएस फेड की जो मीटिंग है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, तो वोलेटिलिटी बनी रहेगी। दूसरा, यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और वो अब अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी पास है। तो कॉटन सीड ऑयल केक का जो जुलाई वायदा है उसमें 2680 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी, 2645 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 2750 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। मनोज जी, साथ ही साथ यहाँ पर मेटल्स में क्या करने की राय देंगे, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत ही यहाँ पर कमजोर हुई है, पिछले हफ्ते भी गिरावट हमने आते हुए देखी थी। बेस मेटल्स में यहाँ थोड़ा प्रेशर रह सकता है मनीषा जी, क्योंकि जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में वापस से रिकवरी आते हुए देखी है तो उसके चलते थोड़ा दबाव रहेगा। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो 840 के जो स्तर है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वर्तमान लेवल से और थोड़ी 10-15 रुपए की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो वहां भी जो भारतीय बाजार है 228 से 230 के जोन में यहाँ पे कुछ जो है वो सपोर्ट्स आते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा और वेट करना चाहिए यहाँ पे बेस मेटल्स में एंट्री के लिए। एटलीस्ट जो यूएस फेड की मीटिंग के आउटकम्स आने वेडनेसडे को, वहां तक एक बार वेट करना चाहिए, मार्केट को स्टेबल होने दें। थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है अगले 1 से 2 दिन यहाँ बनी रह सकती है। ऑल राइट, अगले 2 दिन यहाँ पर वॉलेटाइल मूव्स बरकरार रह सकते हैं, थोड़ा साइडलाइंस पे रहने की राय है, लेकिन यूएस फेड की मीटिंग के बाद यहाँ पर ऑफकोर्स कुछ खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। मनोज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम वापस आएंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।
है।